आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। आज हम सभी धर्म कक्षा में अध्याय 15 ऐतिहासिक ग्रंथ 1 शुरुआत करेंगे। अध्याय 15 ऐतिहासिक ग्रंथ 1। दाऊद यहूदियों के सर्वश्रेष्ठ राजा माने जाते हैं। राजा शाऊल के बाद सन 1000 ईसा पूर्व राजा दाऊद ने कार्यभार संभाला। जसूबियों पर विजय पाकर दाऊद ने यरूशलेम को अपना राजधानी बनाई। पड़ोसी देश फिलिस्तिया पर उन्होंने विजय पाई और वे विधान की मंजूषा को बड़ी धूमधाम से यरूशलेम ले आए। इस प्रकार दाऊद ने यहूदियों के सभी वंशजों को एकत्र किया और इस्राएली राज्य की स्थापना की। ईश्वर भी उनसे प्रसन्न थे और उन्होंने नबी नातान द्वारा उनके सिंहासन को अनंत काल तक चिरस्थायी रखने की प्रतिज्ञा की। और हम पढ़ते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार यहूदियों के मसीह का जन्म दाऊद के घराने से होगा। इसलिए राजा दाऊद को एक महान राजा माना जाता है। उनके शासनकाल में समस्त इस्राएल में शांति रही। राजा दाऊद ईश्वर के लिए मंदिर बनवाना चाहते थे, किंतु ईश्वर ने उन्हें कहा उसका पुत्र सुलेमान वह कार्य करेंगे। अब हम ऐतिहासिक ग्रंथ शुरू करते हैं, जिसमें मूसा की मृत्यु से लेकर राजाओं के शासनकाल एवं इस्राएल राज्य के पतन की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें 16 ग्रंथ हैं और वे ये हैं: योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, एजरा, नहमिया, तोबित, योदित, एस्थेर, मकाबियों का पहला और मकाबियों का दूसरा ग्रंथ। इसके पश्चात हम अलग अलग ऐतिहासिक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यहोशुआ के ग्रंथ के बारे में, कैसे और किस तरह वे प्रतिज्ञात देश पर कब्जा करते हैं और 12 वंशों के संबंध, उनके बंटवारा की घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है और कैसे वे प्रतिज्ञात देश पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। इब्रानी बाइबल यहोशुआ से लेकर राजाओं के ग्रंथ तक की पुस्तकों को पूर्ववर्ती नबियों के रूप में मानती है। तो आइए हम सबसे पहले यहोशुआ के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस तरह से रूत के ग्रंथ को छोड़कर अन्य सभी पुस्तकों में भले ही यहूदियों का इतिहास लिखा गया है, लेकिन उनकी व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से ही की गई है। इसलिए न्यायकर्ताओं एवं राजाओं की सफलता या असफलता का आधार एक ही ईश्वर पर श्रद्धा
व आस्था एवं उनके नियमों पर चलने पर निर्भर है। योशुआ का ग्रंथ। योशुआ मूसा का सहायक एवं उत्तराधिकारी था। योशुआ शब्द का अर्थ है प्रभु उद्धार है। योशुआ को इस ग्रंथ में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। योशुआ ने इस्राएलियों को यरदन नदी पार कराकर प्रतिज्ञात देश में पहुंचाया, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर ने इब्राहिम से की थी। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। जब यहूदी लोग कनान देश में बसने लगे थे या तो प्रतिज्ञात देश में बसने लगे थे, तो पड़ोसी देश कानानी, फिलिस्तीनी, अमोनी, मोआबी एवं मेसोपोटामी लोगों के साथ उनका संबंध बढ़ने लगा, क्योंकि वे उनके पड़ोसी थे। और धीरे धीरे वे अपने एकमात्र ईश्वर को भूलने लगे और अपने पड़ोसियों के रीति रिवाजों को अपनाए, साथ ही साथ उनके देवताओं को भी मानने लगे और अपने जो ईश्वर उन्हें वे भूलने लगे, जो उन्हें इस प्रतिज्ञात देश में लेकर आए थे। लेकिन जब भी पड़ोसी देश यहूदियों पर आक्रमण करते और वे हार जाते थे, तो वे फिर से अपने ईश्वर की ओर वापस मुड़ते थे और उनसे क्षमा याचना करते थे। तब ईश्वर उनकी मुक्ति के लिए अलग अलग न्यायकर्ताओं को भेजा कि वे अपने ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएं और उनको माने। और आगे हम अध्ययन करेंगे रूत का ग्रंथ। रूत का ग्रंथ एक लघु कथा जैसे शिक्षाप्रद है। इस ग्रंथ की नायिका रूत एक मोआबी स्त्री है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास नोमी के साथ मोआब छोड़कर अपने देश बेतलहम लौटती है। वह अपना जीवन अपनी सास के लिए समर्पित करती है। ईश्वर ने रूत के महान त्याग के लिए उसे भरपूर आशीष दी। रूत का विवाह बेतलहम के एक धनी व्यक्ति बोआज से हो गया। उससे उसे ओबेद नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ओबेद का पुत्र ईशायास राजा दाऊद का पिता था और प्रभु यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हुआ और रूत के द्वारा मुक्तिदाता यीशु की वंशावली आगे बढ़ी। इस तरह रूत अपने पति के देहांत के बाद भी अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने वो बेतलहम आती हैं। अगला है सामुएल के दो ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ और सामुएल का दूसरा ग्रंथ। तो सामुएल के ग्रंथों में अंतिम न्यायकर्ता सामुएल के जन्म से लेकर राजा दाऊद की मृत्यु तक का है। यहूदियों का इतिहास दिया गया है और न्यायकर्ताओं के काल में यहूदियों का कोई एक स्थायी नेता नहीं था, इसलिए यहूदियों ने आसपास के लोगों की तरह एक राजा चाहा जो कि उनकी अगुवाई करे और अपने देशवासियों में से शाऊल को पहला राजा बनाया। सामुएल के ग्रंथों में राजा दाऊद को सभी राजाओं का आदर्श माना जाता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा की सही देखभाल करते थे। राजा दाऊद के घराने में मसीह के जन्म की भी भविष्यवाणी नबी नातान के द्वारा की गई थी। और आगे है राजाओं के दो ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ और राजाओं का दूसरा ग्रंथ। इन ग्रंथों में राजा दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान से लेकर
ईसा पूर्व 970 से 587 तक का इतिहास दिया गया है। और राजा सुलेमान ने यरूशलेम में प्रभु का मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन अपनी अनेक विदेशी पत्नियों के बहकावे में आकर, भले ही वह ईश्वर के मंदिर का निर्माण करता है, लेकिन वो कई विदेशी पत्नियों से विवाह करने के कारण उनके बहकावे में आ गया और उनके हिसाब से अन्य देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने लगा और अपने एकमात्र ईश्वर को भूलने लगा। इस तरह ईसा पूर्व 922 में असूर के राजा ने इस्राएल की राजधानी समारिया को पराजित कर इस राज्य का अंत कर दिया। रहबाम को दक्षिणी भाग यूदा का राजा बनाया गया, जिसका अंत सन 587 बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। इस तरह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में इब्राहिम से ईश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा यहोशू के समय में प्रतिज्ञात देश पहुँचने पर पूरी हो गई। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पिछले अध्याय का क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। आप उसे लिख के पढ़ लेंगे। अध्याय 13 और 14 के प्रश्नोत्तर हैं। अध्याय 13 पवित्र बाइबल की पुस्तकें भाग 2 का है और अध्याय 14 तौरात या पंचग्रंथ। तो आप इसे पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो दोनों अध्याय का प्रश्नोत्तर मैं एक साथ भेज दी हूँ, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आप सभी को जय यीशु।